नमस्कार, मैं हूं उपासना देसाई और आप देख रहे हैं देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क। और आज की ताज़ा खबरों में, गुरुजी तुम दीपक में बाती, सर्व समाज ने समरसता के भाव से समरसता यात्रा का किया स्वागत। खंडवा जिले की 3 विधानसभाओं में रथ ने किया भ्रमण। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की समरसता यात्रा समीप के जिले बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा के बाद ग्राम कुमठी से खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा के बोरगांव मंडल से करीब 9:30 बजे प्रवेश किया। इस अवसर पर पंधाना विधायक राम दानबुरे, भाजपा जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल, जिला महामंत्री अरुण सिंह मुन्ना, जिला उपाध्यक्ष अमर यादव, जिला मीडिया प्रभारी मंगलेश सिंह तोमर, IT संयोजक श्रृंगी उपाध्याय, सोशल मीडिया संयोजक भरत पटेल, जिला सह कार्यालय मंत्री पीयूष शर्मा, आजा मोर्चा जिलाध्यक्ष बप्पी नरवाले ने स्वागत कर रथ में रखी गुरुजी की चरण पादुकाओं को अपने माथे पर रखकर सभा स्थल तक ले जाकर सभी के दर्शनार्थ रखा। पंधाना विधानसभा के बोरगांव एवं पंधाना मंडल में यात्रा का भव्य स्वागत हुआ एवं जनसभा पंधाना नगर के अंबेडकर भवन में संपन्न हुई। यात्रा के केंद्रीय सह संयोजक एवं अनुसूचित जाति वित्तीय आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सावन सोनकर भी उपस्थित हुए। समरसता यात्रा ने जिले की खंडवा विधानसभा में ग्राम पांजरिया से प्रवेश किया। इस अवसर पर विधायक देवेंद्र वर्मा एवं जिला पंचायत अध्यक्ष कंचन तन्वे के साथ ही पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश डोंगरे, हरीश कोटवाले, कैलाश पाटीदार, त्रिलोक पटेल, सुधांशु जैन, आशीष राजपूत, नीलेश निदाने, जीवन डिंडोरे, विवेक सारसर, दिना पवार, टीटू गौर ने स्वागत किया एवं सभी वरिष्ठ उपस्थित हुए। यात्रा सभी ग्राम होते हुए खंडवा शहर में प्रवेश किया, जहां पर महापौर अमृता यादव ने स्वागत किया एवं इस अवसर पर पूर्व मीडिया प्रभारी सुनील जैन के साथ ही सभी MIC सदस्य और पार्षद भी उपस्थित थे। इसके उपरांत सभी गुरुजी की चरण पादुकाओं को सर पर रखकर शहर के प्रमुख मार्गों से पैदल चले, जहां हर वर्ग हर समाज के अध्यक्ष के नेतृत्व में चप्पे चप्पे पर स्वागत हुआ। गौरीकुंड सभागार में जनसभा संपन्न हुई, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार उपस्थित जनसमूह से साझा किए। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी आज अगर प्रदेश में काम कर रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में शासन में है तो अंत्योदय के माध्यम से है। अंत्योदय अर्थात समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों तक योजनाएं ले जाने का काम अगर किसी ने करा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। और अगर इसे हम इस प्रकार से कहें कि वर्षों तक जिन्हें दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित इस प्रकार जिस वर्ग को माना गया, ऐसे वर्ग की कभी किसी सरकार ने चिंता नहीं करी। लगभग 1398 अर्थात 1400 ईस्वी में संत रविदास जी हमारी इस धरती पर हुए, लेकिन इतने वर्षों तक चाहे मुगल हो, अंग्रेज हो, चाहे अंग्रेज रूपी काली कांग्रेस हो, उन्होंने कहीं ना कहीं इस प्रकार के संतों का, महापुरुषों की उपेक्षा करी। और आज अगर हम कहें कि बाबा साहब की जन्मस्थली से लेकर उनकी सभी दीक्षा भूमि और इस प्रकार के सभी स्थलों का उन्नयन करने का काम करा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। टंट्या मामा की जन्मभूमि का उन्नयन करने का काम करा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। चाहे शंकर शाह हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, इस प्रकार के तमाम हमारे महापुरुषों का अगर इस प्रकार के स्थलों का उन्नयन करने का काम करा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। और अब उससे आगे बढ़ते हुए हमारे संत रविदास महाराज, जिन्होंने समाज की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए हजारों साल पहले संकल्प लिया था और आज उनके बताए आदर्शों पर चलकर आज समाज आगे बढ़ रहा है। ऐसे संत रविदास जी का कोई स्थल हमारे मध्य प्रदेश में नहीं था। उनके संत रविदास जी का एक भव्य मंदिर बने, पूरा समाज प्रेरणा ले, समाज प्रेरणा ही नहीं ले, उनके बताए रास्ते पर समाज आगे बढ़े, ऐसी प्रेरणा हमारे समाज को हमारे संत रविदास जी महाराज जी ने दी थी। और ऐसे संत रविदास जी के विचारों को, उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को सुरक्षित करने का काम संत रविदास जी के भव्य मंदिर के माध्यम से होगा। और ये संकल्प हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लिया है और जिससे कड़ी में सागर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ऐसे मंदिर का भव्य भूमि पूजन करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। अगर 70 साल के राजनीतिक
पार्टियों का आप देख लें आप, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिनने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चिंता की है। उन्हें संत रविदास जी का मंदिर निर्माण की योजना बनाई और घोषणा ही नहीं करी, उसको साकार करने के लिए यात्राएं भी प्रारंभ करी और जिसकी भूमि पूजन करने के लिए सागर के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं, हम लोग SC वर्ग के लोग सब जने हैं। हम शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने एक ऐसा कार्य करा है जो आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी और आने वाली पीढ़ियाँ वहाँ जाके उसको देवस्थल को अपने माथे से लगा के देखेंगी। संत रवि बड़े आध्यात्मिक विचारक थे, तो उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उस स्मारक में किस तरीके से स्थान तय किए जाएंगे और क्या कोई लिटरेचर जो है उनका वो लिखा जाएगा? मतलब ये एक उसके लिए एक पूरी टीम बनाई गई है। संत रविदास जी के मंदिर निर्माण के लिए एक पूरे वर्ग की टीम बनाई गई है। उसके अंदर समरसता का भाव लेकर सभी जाति, सभी धर्म, सभी पंथ के लोगों को जोड़ा गया है और उसके अंदर जो संत रविदास जी ने जैसे जैसे उद्देश्य दिए हैं, स्वामी जी तुम चंदन में पानी, स्वामी जी तुम दिया में बाती, जिसकी जोत जले दिन और राती, ऐसे उद्देश्य वहाँ अंकित किए जाएंगे। जिस इन उद्देश्यों को लेके अगर वह कोई जाए तो प्रेरणा लेके लौटे कि अपना आने वाला जीवन वो कैसे व्यतीत करे, संत जी के जीवन को अपने जीवन के अंदर अपनाएं।